अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैंने बनाई है फ़िश। बहुत ही यमी एंड टेस्टी फ़िश बनी है। ये रेसिपी पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड फिर से शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है ये रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। हम शुरू करते हैं फ़िश बनाना। रेस्टोरेंट स्टाइल फ़िश। सबसे पहले मैंने पतीला गरम कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी तेल तकरीबन 2 जो बड़े टेबल स्पून हैं वो डाले हैं, 2 बड़े वाले चम्मच। तेल गरम हो तब तक हम वेट करेंगे। आलू मैं पहले से डाल लेती हूँ एंड प्याज तभी डालेंगे जब हमारा तेल गरम हो जाएगा। अब देखिए गरम होना शुरू हो चुका है। चम्मच मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये वाले चम्मच 2 डाले हैं तेल के एंड हमारा तेल भी गरम हो चुका है। देख सकते हैं आप प्याज मैंने दरमियाने 3 अदद कट किए हैं। इस शेप में कटिंग की है। जब भी आप फ़िश बनाएं तो इसी शेप में प्याज कट करेंगे। एंड ये ज़रूरी पॉइंट है कि जब भी आप फ़िश बनाएं तो आलू आप प्याज के साथ ही फ्राई करें। जब तक गोल्डन आपके आलू हो जाएंगे, प्याज हो जाएंगे उसके साथ आलू भी पक जाएंगे। वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो आपको आलू अलग से बॉईल करने पड़ेंगे जब तक गल नहीं जाते, और दूसरा फ़िश में डालने के बाद फ़िश ज़्यादा देर तक नहीं पकती एंड आलू बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने के। तो ये भी वजह है कि मैं इसमें प्याज में ही आलूओं को डाल लेती हूँ। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप फ़िश बनाना फिर से स्टार्ट करें एंड हमें सिखाएं, वीडियो और भी अपलोड करें फ़िश की। तो इसीलिए मैं आज से आपको फ़िश की वीडियो अपलोड करना शुरू करती है। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन हो चुके हैं हमारे प्याज। बहुत ही खुशबू भी बहुत ही यमी आ रही है। अब इसी में सारे मुझे मसाले डालने, कौन कौन से मसाले डालने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आँच कर देती हूँ मैं कम। पहले तो मैं इसमें डालने वाली हूँ लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं बहुत ज़्यादातर कुटी हुई लाल मिर्च ही यूज़ करती हूँ, पाउडर नहीं यूज़ करती। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, 2 ये वाले चम्मच मैंने डाल दिए। मैं नमक नहीं डालूंगी क्योंकि जब मैंने फ़िश को मैरिनेट करने के लिए रखा था तभी मैंने नमक डाल दिया था। तो वो नमक भी छोड़ती है फ़िश। जब हम इसमें ग्रेवी वाली फ़िश बनाते हैं तो बहुत सारा नमक छोड़ देती है। जो आपकी ग्रेवी है वो बिना नमक के ही उसी में ही नमक मेंटेन हो जाता है। तो ये डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप घर पे ही सुखा के रख दें। बाज़ार वाली जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप जो घर में ही कसूरी मेथी सुखाते हैं वो उसमें खुशबू भी बहुत होती है एंड मज़े की भी बहुत होती है। उसमें टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। जो भी आप हाथ की चीज़ बनाते हैं उसमें ज़्यादा टेस्ट होता है। तो इसी को मैं भून रही हूँ ताकि हमारी जो लाल मिर्च है एंड कसूरी मेथी है वो थोड़ी सी भुन जाए। ये भुन चुकी है। अब इसी में मैं डालूँगी पानी। एंड पानी कौन सा मुझे डालना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जो लहसुन है, अदरक मैंने नहीं डाली, लहसुन सिर्फ डाला है। तो उसी को मैंने पीस लिया है, उसी का थोड़ा सा पानी बना लिया है और उसी को मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी जो खुशबू है वो लहसुन की इसमें आ जाएगी एंड पानी की आपको एक्स्ट्रा जो कच्चा पानी होता है उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी। अब इसी में मैं फ़िश डालने वाली हूँ। थोड़ी देर में फ़िश को भूनूंगी।
जब मैंने कसूरी मेथी डाली है एंड लहसुन डाला है, उसकी बहुत ही प्यारी एंड यमी खुशबू आती है, बहुत ही टेस्टी लाजवाब। फिश मैंने डाल दी। इसी को इस तरह से चम्मच प्लीज़ मत चलाइएगा बाद में। मैं अभी जो कच्ची है फ़िश इसीलिए चला रही हूँ, थोड़ी सी भी पक जाने के बाद फिर इस तरह चम्मच नहीं चलाते, वरना आपकी जो है फ़िश वो आटा बन जाएगी। तो इस तरह से फ़िश को चलाइएगा। 2 मिनट तक भूनूंगी एंड जो हमारा पानी है वो सूख जाएगा, तेल छोड़ देगा। अब लगने लगेगी पतीले को जो हमारा मसाला है, मतलब थोड़ा सा जलना जिसे कहते हैं, वो जलना अगर शुरुआत हो जाए तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने पानी 1 चम्मच ही ये डाला है, अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए छोड़ नहीं रही, तो उस मुकाम पर आ चुकी है कि हम इसमें पानी डालें, वरना हमारा जो है जल जाएगी। ये हिलती रहेगी तो भूनते जाएंगे हम, वरना इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये पक जाए। 1-2 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ, इतना ज़्यादा पानी मैं नहीं डालूँगी। और फिर से देखिए इस तरह से मैं चम्मच चला रही हूँ। इतना पानी डालिए कि आपकी फ़िश जो है गल जाए। आलू आपके इसी फ़िश में ही गल जाएंगे। अब देख सकते हैं मैं पानी डाल रही हूँ, 1/2 लीटर ही पानी डालूँगी एंड उसके बाद ढक दूँगी 10 मिनट के लिए। ये पानी हमारा सूख जाएगा। थोड़ी थोड़ी मैं चलाऊँगी। अब इसको 10-15 मिनट के लिए ढक दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारी फ़िश भी पक चुकी है तकरीबन, छोड़ नहीं रही। तो इसको थोड़ा सा ही मैं पानी डाल रही हूँ, साइड से थोड़ा सा हमारा हो चुका है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। इसी में मैं डालने वाली हूँ टमाटर। 2-3 पानी अभी भी मुझे सुखाने हैं। टमाटर मैंने पीस लिए हैं ग्राइंडर में, वही मैं डाल रही हूँ। इस तरह ना एहतियात से बड़ा ही पकाना हमें पड़ता है, क्योंकि मछली जो है फ़िश वो हमारी गल न जाए। अब आँच में करूँगी तेज़ ताकि हमारे टमाटर भी गल जाएं। फिर से 2 जो है चम्मच बड़े वाले मैं पानी के डाल रही हूँ। ऐसे मुझे 3 पानी सुखाने हैं। वैसे तो हमारे जो हैं आलू भी गल चुके हैं, अभी टमाटर गालने हैं मुझे, ये गल जाएंगे उसके बाद ही मैं इसमें मसाले वगैरह डालूँगी। इसी में मैं थोड़ा सा मसाला डाल रही हूँ, जो कोरमा होता है मसाला, वो इतना मैं नहीं डालूँगी क्योंकि कोरमा जो मसाला होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है। थोड़ा सा ही 1 चुटकी डालिएगा। कितना ये मैं बता रही हूँ चम्मच में, क्योंकि फ़िश में एक अपनी ही महक होती है, वो अच्छी होती है। इससे क्या होगा, आपकी जो फ़िश की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो 1 ही चुटकी डालिएगा। देखिए आपने मैंने कितना मसाला डाला है एंड तेज पत्ता जो है वो मैं डाल रही हूँ। इसको मैं कर लेती हूँ बंद 15 मिनट के लिए। फ़िश हमारी बन चुकी है एंड मसाले जो थे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सारे मसाले मैंने डाल दिए। इसी में मैं डाल रही हूँ 3 से 4-5 हरी मिर्चें।
इसको मैं 5 मिनट के लिए बंद कर दूंगी, दम पे जो हम कहते हैं। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। दम पे मैंने इसलिए रखा था ताकि हमारे जो फ़िश में है वो खुशबू हो जाए मसालों की। ये देखिए कितने प्यारा कलर आया है फ़िश का। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो भी हमारी वीडियो आप ट्राई करते हैं प्लीज़ उसका फीडबैक दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी यमी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। थैंक यू।